हाय एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो। आज के वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं, अगर आप फ्रीलांसिंग स्टार्ट करते हो, अगर आपने ऑलरेडी आपके फ्रीलांसिंग की जर्नी स्टार्ट करी हुई है, तो कैसे हम लोग क्लाइंट के साथ में मीटिंग कर सकते हैं और कैसे हम लोग क्लाइंट को क्लोज कर सकते हैं। इस मीटिंग में, इस वीडियो में मैं आपको 45 मिनट्स का वन ऑन वन कॉल का स्ट्रक्चर बताने वाला हूँ, जिस कॉल का स्ट्रक्चर अगर आप फॉलो करते हो तो आप किसी भी टाइप के क्लाइंट को क्लोज कर सकते हो। बस आपको इस चीज को फॉलो करना है, ब्लाइंडली फॉलो करो। मैं आपको बोल रहा हूँ, अगर इस स्ट्रक्चर को ब्लाइंडली फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आप आपका क्लाइंट चाहे जो भी हो उसको क्लोज कर सकते हो। यह स्ट्रक्चर मैं मेरे पेड प्रोग्राम्स में बताता हूँ और इससे बहुत सारे लोगों को रिजल्ट भी आए हैं एंड बहुत सारे लोगों ने इस स्ट्रक्चर को इम्प्लीमेंट भी करा हुआ है। सो अभी हम लोग बढ़ते हैं आगे। मैं आपके स्क्रीन शेयर करता हूँ एंड हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकॉन को दबा देना, सो दैट आगे आने वाले जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी मैं वीडियोस डालते रहता हूँ रिलेटेड टू ऑनलाइन अर्निंग, रिलेटेड टू डिजिटल मार्केटिंग, ये सब वीडियोस आपको वहां पे नोटिफिकेशन उसके आ जाएंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स मूव फॉरवर्ड। यहाँ पे मैं आपको दो पॉइंट्स बताने वाला हूँ। सबसे पहला, ओपन द कन्वर्जेशन विद द क्लाइंट, एंड सेकेंड थिंग इज 45 मिनट स्ट्रक्चर। नाउ, हाउ टू ओपन द कन्वर्जेशन, किस तरीके से हम लोग क्लाइंट के साथ में कन्वर्जेशन कर सकते हैं और ओपन किस तरीके से कर सकते हैं, बेसिकली इसके बारे में हम लोग जानते हैं। इस वीडियो का एजेंडा ये होने वाला है कि आप अराउंड 50,000 रुपये का क्लाइंट क्लोज करो। इस जो भी मैं स्ट्रक्चर आपको बताने वाला हूँ, इससे आप 50,000 रुपये का क्लाइंट अच्छे तरीके से क्लोज कर सकते हो। इससे ज्यादा का अगर आपको क्लोज करना है तो आपके लिए दूसरा स्ट्रक्चर काम करेगा, जिस स्ट्रक्चर का नाम है लेगेसी फ्लाईव्हील मैट्रिक्स, और जो स्ट्रक्चर बहुत अच्छी तरीके से आपके लिए वर्क करेगा। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड लेट्स टॉक अबाउट किस तरीके से हम लोग कन्वर्जेशन स्टार्ट कर सकते हैं हमारे क्लाइंट के साथ में। कन्वर्जेशन अगर स्टार्ट करना है तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज होती है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन ओपनर मतलब सबसे पहला क्लाइंट को ऑब्जर्व करो। लेट्स टेक द एग्जांपल, आप मेरे साथ में बैठे हो, क्लाइंट क्या बात बोल रहा है आपके साथ में। सबसे पहले जो भी स्टार्टिंग हुई है वो किस तरीके से स्टार्टिंग हुई है। लेट्स टेक द एग्जांपल, आपने उसको बताया कि हाय सर, माय नेम इज योगेश एंड आई डू दिस थिंग्स। आपने उसको मैसेज किया था, ऑलरेडी कॉल डीएम किया था और उसके बाद में वो आपके साथ में मीटिंग में आए हैं। अभी आप उसको बता रहे हो कि हाय, माय नेम इज दिस एंड मैं ये सब चीजें करता हूँ और मैंने ऑलरेडी इतने सारे लोगों को हेल्प कर चुका हूँ, ठीक है। और मेरी एजेंसी है जिसमें मैं लोगों को हेल्प करता हूँ उनका बिजनेस ग्रो करने के लिए। अभी आप उसको ऑब्जर्व करो कि वो क्या चीजें सोच रहा है, वो क्या चीजें आपसे बात कर रहा है, ज्यादा वो किस चीज के बारे में बात कर रहा है। स्टार्टिंग में वही इंपॉर्टेंट चीज होती है। स्टार्ट इस चीज से मत करो कि मैं किस तरीके से आपको हेल्प कर सकता हूँ, हाउ कैन आई हेल्प यू। स्टार्ट आपको अगर करना है तो आपको आपके जैसे पर्सनल कनेक्शन से स्टार्ट करना है। जस्ट लाइक अगर कोई क्लाइंट आपकी मीटिंग में आए हैं तो उसके साथ में आपको स्टार्ट करना है, जैसे उसके बारे में बात करो। ओके सर, हाउ आर यू, हाउ इज द वेदर ओवर देयर, किस तरीके से वहां का एनवायरमेंट। वाओ, दैट्स ग्रेट। ओके, हमारे इधर भी बारिश हो रही है। ओके सर, दैट्स ग्रेट। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड आई विल गो अहेड नाउ। उसके बाद में थोड़ा सा हार्ड कट लो। जस्ट लेट्स टेक द एग्जांपल, 2 मिनट आपने बोल दिया, छोटी बातें बोली आपने, मतलब जैसे यही आपने सिंपल सी बातें बोली, और उसके बाद में आता है हार्ड कट। हार्ड कट मतलब उसके बाद में आप उसको स्ट्रेट फॉरवर्ड जो भी आपके क्वेश्चन है वो पूछो। ओके, जस्ट लाइक एजेंडा आपका फ्रेम कर दो कि इस मीटिंग का एजेंडा क्या है। जैसे आपने लेट सपोज उसको मैसेज किया था, डीएम किया था, कि आप उसको बताओगे कि कैसे उसका बिजनेस ग्रो करेगा 5x, ठीक है। तो उसको इस एजेंडा के बारे में बताओ कि दिस मीटिंग इज ऑल अबाउट दिस एजेंडा। आई विल टेल यू हाउ यू कैन ग्रो योर बिजनेस 5x बाय यूजिंग माय सिस्टम। सो इस तरीके से आप उसको बताओ एंड उसके बाद में उसको एक व्हील दो, बेसिकली जैसे वो भी सामने से चल सके। आप खुद मत बातें करते रहो वहां पे, सामने से भी उसका कुछ सवाल आना चाहिए, सामने से भी उसका कुछ जवाब आना चाहिए, वो सामने से क्वेश्चंस उसने पूछने चाहिए।
आप ज्यादा बोलोगे तो आपका जैसे ओवर एक्सप्लेनेशन ज्यादा लगेगा। इट शुड बी नॉट लुक लाइक दिस। उसके बाद में प्री मीटिंग व्हाट्सएप, सेट द फ्रेम बिफोर नाइट। मतलब जस्ट लेट्स टेक द एग्जांपल कि क्लाइंट आपके साथ में मीटिंग में आने वाला है या नहीं आने वाला, क्लाइंट का क्या पर्सपेक्टिव है, बेसिकली क्लाइंट ने क्या सोच के रखा है। आप सबसे पहले क्लाइंट को मैसेजेस डाल दो एक रात पहले। जैसे लेट्स से एग्जांपल में मैसेज डाल सकते हो रिलेटेड टू हाय सर, टुमारो इज आवर मीटिंग एट 8 PM, सो बी रेडी। ओके। उसके बाद में और एक मैसेज डालो सुबह, सर आर यू रेडी फॉर द मीटिंग और नॉट, आर यू कंफर्मिंग। सो वो बोलेगा ठीक है, ओके कंफर्म। देन उसके बाद में आप उस मीटिंग को कंफर्म कर सकते हो। आप सामने से ज्यादा फोर्स मत करो मीटिंग के लिए। आप बस उसको यही बोलो कि इज इट कंफर्म और नॉट। क्योंकि सामने से अगर आप फोर्स करोगे तो ये एक तरीके से वन साइडेड लव स्टोरी हो जाती है, और क्लाइंट फिर गोस्ट कर देता है एंड में। सो इसकी वजह से सामने से ज्यादा मैसेज मत डालो, एक दो मैसेज डालो, एक रात पहले डालो और सुबह एक मैसेज डालो, दैट्स इट। प्री मीटिंग रिसर्च, जब भी क्लाइंट को आप लेट सपोज मीटिंग में बुला रहे हो तो उसकी रिसर्च कर लो, क्या वो एड्स चला रहा है, क्या उसका जीएमबी है, गूगल माई बिजनेस है उसका अवेलेबल, क्या वो एसईओ कर रहा है, सोशल मीडिया उसका कैसा है, पावरफुल है या नहीं है, वो कंटेंट डाल रहा है नहीं डाल रहा है, डाल रहा है तो कितने दिन में डाल रहा है, उसके लाइक्स कितने आ रहे हैं, उसके कमेंट्स कितने आ रहे हैं। वो सब चीजें आपको लिख लेनी है एक नोटबुक में। सबसे पहले तो एक नोटबुक कर लो यार, आप सभी लोग जितने भी लोग मेरे कम्युनिटी में है ना, नोटबुक कर लो। सो दैट जो भी क्लाइंट आपके पास में आएगा उसको आप लिखो, उसके प्रॉब्लम्स को आप जानो, और उस प्रॉब्लम्स को लिख लो स्पेसिफिकली, और उस नोटबुक को मीटिंग में क्लाइंट के साथ में दिखाओ। तो जो ट्रस्ट होता है वो और बिल्ड होता है अच्छे तरीके से। तो रिसर्च करो, प्री मीटिंग रिसर्च। अगर इसके ऊपर आपको एक पूरा एक डेडिकेटेड वीडियो चाहिए तो कमेंट कर दो प्री मीटिंग रिसर्च। मैं आपके लिए ये पूरा डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा कि जैसे भी आप लेट्स उस क्लाइंट के साथ में जा रहे हो मीटिंग में तो किस तरीके से हमें रिसर्च करनी है क्लाइंट की। तो उसके ऊपर मैं एक डिफरेंट टॉपिक के ऊपर वीडियो बना दूंगा। उसके बाद में आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, अभी जैसे आपने पूरा एजेंडा फ्रेम किया, आपने कॉन्वर्जेशन स्टार्ट कर दिया आपके क्लाइंट के साथ में। अभी उसको बताओ दिस मीटिंग इज फॉर 45 मिनट्स। अगर आपके पास में 45 मिनट है पूरे स्पेंड करने के लिए तो आप मेरे साथ में रहिए सर। इफ यू डोंट हैव 45 मिनट्स, इफ यू हैव एनी अदर अपॉइंटमेंट्स, अगर आपको कोई इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स है अदर रेदर देन दिस मीटिंग, सो यू कैन लीव दिस मीटिंग राइट नाउ। हम लोग कभी दूसरी दिन प्लान कर सकते हैं इस मीटिंग। ठीक है। कभी भी हाफ एंड में कॉन्वर्जेशन स्टार्ट मत करो। जैसे आपने उसको बताया है नहीं कि ये 45 मिनट का मीटिंग होने वाला है, तो क्लाइंट के माइंड में यही रहेगा ना कि ये कब खत्म होगा ये मीटिंग। क्लाइंट को पहले ही आइडिया दे दो कि ये मीटिंग 45 मिनट तक चलने वाला है, उसके बाद में ये मीटिंग भले ही खत्म हो जाएगा। क्लियर। ओके। नाउ उसके बाद में आता है 45 मिनट मीटिंग स्ट्रक्चर। ये किस तरीके से होता है और इसका प्लान कैसे होता है, बेसिकली इसके बारे में बता दो, और ये रिजल्ट बहुत अच्छे अच्छे तरीके से दिखता है। जब भी आप किसी भी सेल्स कॉल में जाते हो, गो विद दिस स्ट्रक्चर, आई विल गारंटी यू आप आपके क्लाइंट को क्लोज करोगे। एक क्लाइंट 50,000 का आप क्लोज कर सकते हो, ये मेरी गारंटी है। इसमें मैंने तीन चंक्स रखे, चंक फर्स्ट, चंक सेकेंड एंड चंक थ्री। नाउ व्हाट इज मीन बाय चंक्स। ये चंक क्या होता है, चंक वन में मतलब हमने इसको 15-15 मिनट में डिवाइड किया है। ठीक है। जैसे सबसे पहला फर्स्ट चंक में आपको कनेक्ट करना है उसके साथ में, आपका कॉन्वर्जेशन स्टार्ट हो गया। अभी आएगा कनेक्शन। कॉन्वर्जेशन के बाद में आता है कनेक्शन, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। अगर कनेक्शन आप अच्छे से करते हो आपके क्लाइंट के साथ में, तो क्लाइंट आपको बहुत अच्छे से उसके जो भी प्रॉब्लम्स है उसके बारे में बताता है। अभी आता है कनेक्शन। कनेक्ट करो क्लाइंट के साथ में, जितना कनेक्ट कर सकते हो उतना कनेक्ट करो। अभी इसके पीछे का गोल क्या है हमारा, इसके पीछे का गोल है ट्रस्ट बिल्ड करना, रेजिस्टेंस लोअर करना। जैसे लेट्स से आप मेरा वीडियो देख रहे हो, आपको मेरे बारे में पता नहीं है उतना कि इसने क्या क्या चीजें करी है। बाय द वे मैंने बहुत चीजें करी है। मैंने एजेंसी मेरी स्टार्ट करी है, एजेंसी को स्केल किया है 1 CR पर 2 इयर्स में मैंने मेरी एजेंसी को क्रॉस किया है। दैट इज वाई आई एम टीचिंग यू दिस। सो एक रेजिस्टेंस लोअर हो रहा है मेरे और आपके बीच में जब भी आप ये वीडियो को देख रहे हो। अंडरस्टैंड देयर पेन पॉइंट्स, उनके पेन पॉइंट्स क्या है, उनको क्या प्रॉब्लम जा रही है उसको अंडरस्टैंड करो। ये गोल है कनेक्ट करने के पीछे का। मेक द प्रोस्पेक्ट फील दैट यू आर हियरिंग हिम, आप उसकी बात सुन रहे हो। क्लियर।
अगर आप उसको ऐसा फील करवाओगे कि हाँ यार ये बंदा मेरी बात सुन रहा है और ये मुझे सॉल्यूशन भी दे रहा है, आई शुड गो विद, तो वो बंदा आपसे सर्विस जरूर लेगा। एंड दैट इज व्हाट मैटर्स इन सेल्स। सेल्स में ये मैटर नहीं करता कि आप कितने चीजें बोल रहे हो, आप कितना एक्सप्लेनेशन दे रहे हो सामने वाले को। नो नो नो, क्लाइंट को एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए, क्लाइंट को चाहिए कि क्या रिजल्ट आएगा, ये बंदा सही है या नहीं है। कभी भी क्लाइंट को ये भी मत दिखाओ कि आपको ज्यादा पता है उसके बिजनेस के बारे में। नहीं, उसको ज्यादा पता है क्योंकि उसने उसका बिजनेस स्टार्ट किया है, उसने पैसे इन्वेस्ट किए उसके बिजनेस के ऊपर। क्लियर? आपको नहीं पता, आपको डिजिटल मार्केटिंग के बारे में पता होगा, आपको बाकी सर्विसेज के बारे में पता होगा, आपको सेल्स के बारे में पता होगा, बट यू डोंट नो अबाउट हिज बिजनेस। सो उसको बोलने दो जितना बोलना है उतना। ठीक है। मोस्ट पीपल लूज सेल्स बिकॉज दे पिच टू अर्ली। बहुत जल्दी पिच कर देते हैं बहुत सारे लोग, जैसे पेशेंस नहीं रखते। क्लियर? और बिना पेशेंस के अगर आप पिच करोगे, बहुत जल्दी पिच कर दोगे, बिना कोई चीजें उससे जाने हुए पिच कर दोगे, तो क्लाइंट एक चुटकी में निकल जाएगा, क्योंकि ही और शी हैवंट ट्रस्ट ऑन यू, नॉट ही डोंट नो यू और शी डोंट नो यू। उसने आपको देखा ही नहीं है कहीं पे पहले, सो वो क्यों आपको एंटरटेन करेगा? ही विल नॉट। ओके। उसके बाद में आता है, ये है हमारा गोल है, बिल्ड ट्रस्ट करना। उसके बाद में आते हैं, देखो ये फेज में, कनेक्ट वाले फेज में हम लोग सेलिंग नहीं करने वाले, ना तो उसको प्राइसिंग बताने वाले हैं, ना तो हम लोग ओवर एक्सप्लेन करने वाले। हम लोग बस उसका बिजनेस को डायग्नोस करने वाले हैं, उसका प्रॉब्लम कहाँ पे जा रहा है बेसिकली, वो मीटिंग में आया क्यों है हमारे साथ में। हर कोई बंदा मीटिंग में नहीं आता। अगर आपने 100 डीएम किए ना, तो 4 से 5 बंदे मीटिंग में आएंगे। क्लियर? तो उसका प्रॉब्लम जो होगा वो जेन्युइन होगा, इसकी वजह से ही वो मीटिंग में आए हैं। आपको उसके प्रॉब्लम को डायग्नोज करना है कि अच्छा ये प्रॉब्लम इसका हो रहा है भाई। ठीक है, आई गॉट दिस प्रॉब्लम। अभी उस प्रॉब्लम को आप दिमाग में रखो और उस अकॉर्डिंग उसको सोल्यूशन आप दे सकते हो। आगे बढ़ते हैं। और उसके बाद में आता है ये 4 इंपॉर्टेंट चीजें। सबसे पहला वार्म ओपनिंग, डीप डिस्कवरी क्वेश्चंस, इमोशनल कनेक्शंस, समराइज देयर प्रॉब्लम बेटर देन दे एक्सप्लेन इट। चलो इसको जानते हैं अभी। नाउ व्हाट इज वार्म ओपनिंग? वार्म ओपनिंग मतलब क्या होता है? व्हाट इज वार्म ओपनिंग? वार्म ओपनिंग मीन्स कैजुअल उसको ग्रीट करो। उसको आप बता सकते हो, जैसे लेट्स से कपल आपके मीटिंग में आया कोई होटल ओनर, ठीक है, कोई लेट्स से एग्जांपल कोई रेस्टोरेंट ओनर आया है। उसको बताओ कि सर, डू यू होल्ड एनी डिग्री इन होटल मैनेजमेंट और यू जस्ट हैव अ पैशन अबाउट इट, लाइक यू जस्ट हैव अ पैशन अबाउट ओपनिंग अ होटल। वाओ, दैट्स ग्रेट। जैसे मैं बोलता हूँ कि ओके सर, दैट्स ग्रेट, बाय द वे आई आल्सो होल्ड डिग्री इन होटल मैनेजमेंट, बट या आई हैव इंटरेस्ट इन मार्केटिंग, दैट्स व्हाई आई कम इनटू द मार्केट। सो इस तरीके से उसको बोलती हूँ। ओके। उसके बाद में आता है अप्रिशिएट देयर टाइम। उसके टाइमिंग को अप्रिशिएट करो, बिकॉज नो बडी पुट देयर टाइमिंग अराउंड 45 minutes in anybody who don't know you. So you really have to grateful for him or her. यार तू आया, थैंक यू वेरी मच। नॉट लाइक जस्ट आप ऊपर ऊपर से बोल रहे हो, नहीं, उन्होंने आपको टाइम दिया है, ये सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी बात है। और उनको बताओ, सर आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर योर टाइमिंग एंड आई विल डेफिनेटली लाइक प्रॉमिस यू दैट यू विल गेट सेटिस्फाइड विद दिस मीटिंग, एंड आपको मेरी मीटिंग से डेफिनेटली आपको वैल्यू मिल जाएगी। और अगर आपको वैल्यू मिलती है तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि हम लोग इस पार्टनरशिप को लॉन्ग टर्म तक भी कनेक्ट कर पाएंगे। ओके। तो ये अप्रिशिएट करो उसको, और मीटिंग का टोन जो है उसको सेट करो। नाउ हाउ टू सेट मीटिंग टोन? मीटिंग का टोन अगर सेट करना है तो अप्रिशिएट किया अपने टाइमिंग, उसके बाद में उसको बताओ, सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर ग्रेट टाइमिंग, और I will promise you that you'll be the, like you'll get a great value from my side, and you'll be satisfied with whatever I'm like giving ideas, whatever strategies that I'm giving you, and I will also show you how you can scale your business to 5x and how your competitors are doing it. Now this is called as setting meeting tone. इस तरीके से आपको मीटिंग की टोन सेट करनी है। आई होप इट इज। उसके बाद में आता है डीप डिस्कवरी क्वेश्चन।
क्लाइंट के साथ डिस्कवरी क्वेश्चंस को डिलीवर करो, मतलब पूछो क्लाइंट को क्वेश्चन अभी। नाउ व्हाट इज दिस डीप क्वेश्चन डिस्कवरी क्वेश्चन? जैसे व्हाट आर यू लाइक स्ट्रगलिंग करेंटली विथ? सर आप किस चीज से अभी स्ट्रगल कर रहे हैं? जैसे वो बोलेगा कि यार आई डोंट हैव अ सोशल मीडिया फॉलोअर्स। ओके, वो बोलेगा कि ठीक है मेरे फॉलोअर्स भी है बट दीज पीपल आर नॉट कमेंटिंग, दीज पीपल आर नॉट कमिंग टू माय रेस्टोरेंट, दीज पीपल आर नॉट बाइंग माय सर्विसेज, दीज पीपल आर नॉट बाइंग माय प्रोडक्ट्स। ये चीज बोलेगा, राइट? उसके बाद में व्हाट हैव यू ऑलरेडी ट्राइड, व्हाट्स नॉट वर्किंग, व्हाट इज योर मंथली टारगेट, आपका मंथली टारगेट कितना है? देखो सेल्स इज ऑल अबाउट क्लियर पिच। अगर आप क्लियरली बातें कर रहे हो तो पैसा आपके पास में आएगा, अगर आप क्लियरली बातें नहीं करते हो तो पैसा आपके पास में नहीं आएगा, पैसा आपके पास में आने से डरेगा, राइट? एंड दैट्स द फ्रीक्वेंसी ऑफ मनी, वो दूसरा टॉपिक है बाय द वे, बट क्लियर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ओके, उसको पूछो कि आपका मंथली टारगेट कितना है, एंड दैट्स हाउ द सेल्स वर्क। उसके बाद में आता है व्हाट स्टॉपिंग ग्रोथ राइट नाउ, आपकी ग्रोथ को अभी क्या स्टॉप कर रहा है, क्या आपको लगता है जो आपके ग्रोथ को स्टॉप कर रहा है बेसिकली? देखो जो सच्चा बंदा होगा ना, जो सही क्लाइंट होगा, वो बोलेगा डेफिनेटली, वो आपको क्वेश्चंस के आंसर जरूर देगा, बिकॉज ही कम टू यू जस्ट बिकॉज ही वांट सॉल्यूशंस। दैट्स व्हाई वो आपके पास में आया है, नहीं तो वो आपके पास में आएगा। ओके, उसके बाद में आप पूछ सकते हो हाउ आर यू करेंटली गेटिंग क्लाइंट्स, कैसे आपके पास में कस्टमर्स आ रहे हैं, कैसे आपके पास में क्लाइंट आ रहे हैं, किसमें से आ रहे हैं? तो बोलेगा सर आई एम गेटिंग क्लाइंट विथ वर्ड ऑफ माउथ। ओके, लोगों मतलब ठीक है, मैंने एड्स लगाती थी, न्यूज़पेपर में एड लगाई, पैम्पलेट बांटे, ये सब चीजें करी, उसके बाद में मेरे पास में क्लाइंट आ रहे हैं। ये सब उसके साथ में क्वेश्चन पूछो। उसके बाद में आता है इमोशनल कनेक्शन। देखो, हमने टोन सेटअप कर दी, हमने क्लाइंट के साथ हमने क्लाइंट से डीप डिस्कवरी क्वेश्चंस पूछे, अभी जो होता है इमोशनल कनेक्शन, दैट इज मैटर द मोस्ट। नाउ हाउ टू कनेक्ट इमोशनली, एंड दैट इज व्हाट द चंक वन इज ऑल अबाउट। इमोशनली कनेक्ट करो आपके क्लाइंट के साथ, उसको ऐसा लगना चाहिए कि ये बंदे को मैं बहुत साल पहले से जानता हूँ, मीटिंग में। और ये बंदा मुझे लग रहा है कि इसको मैं अभी जानता हूँ, ऐसा इसको लगना, उसको लग रहा है कि भाई ये तो मेरे को जानते ही है पहले से ही। इस तरीके से आपका जो भी क्लाइंट के साथ में बातचीत है वो वैसे होनी चाहिए। उसके बाद में आता है इमोशनल मीन्स उसका फियर, फ्रस्ट्रेशन, डिजायर, अर्जेंसी, इनको ट्रिगर करो, इन सब चीजों को ट्रिगर करो। अभी कैसे ट्रिगर कर सकते हो इन सब चीजों को? फ्रस्ट्रेशन को कैसे ट्रिगर कर सकते हो? देखो, जैसे लेट्स टेक द एग्जांपल, मोस्ट ऑफ द पीपल आर हैप्पी, लेट्स कीप हैपनिंग, अभी तो है मेरे पास में पैसे, अभी तो चल रहा है सब कुछ चीजें, पर आगे का क्या? व्हाट इफ नथिंग चेंजेस? अभी तो चल रहा है, पर ऐसा का ऐसा अगर सब कुछ रह गया और कुछ बदल नहीं हुआ, और आपके जो कॉम्पिटिटर्स है, आप जिसको भी आपका कॉम्पिटिटर आप मानते हो, वो आपसे आगे निकल गया, व्हाट डू यू थिंक, कैसा आपको लगेगा? दिस इज द फ्रस्ट्रेशन आई फील। आप बोलो, डेफिनेटली सर आई आल्सो फील दिस। ओके, दैट्स द बेसिक ह्यूमन नेचर। उसके बाद में हम लोग बात करेंगे फियर के बारे में। जैसे लेट्स टेक द एग्जांपल, उसको बताओ हाउ इज दिस अफेक्टिंग टू योर बिजनेस एंड योर पर्सनल लाइफ, बिकॉज बिजनेस इज नॉट अबाउट ओनली योर प्रोफेशनल लाइफ, इट्स ऑल अबाउट योर बिजनेस लाइफ, पर्सनल लाइफ एज वेल। अगर बिजनेस में प्रॉब्लम हो रहा है तो आपकी पर्सनल लाइफ भी अफेक्ट होती है, और आपकी पर्सनल लाइफ में भी प्रॉब्लम्स आते हैं डेफिनेटली। इसके बारे में उसको, उसके बाद में डिजायर, उस डिजायर को थोड़ा सा ट्रिगर करो। देखो, आपने फ्रस्ट्रेशन उसका देख लिया, उसका फियर आपने फाइंड आउट कर लिया, उसके बाद में आता है डिजायर। नाउ व्हाट इज हिज डिजायर? उसको पूछो व्हाट वुड सक्सेस लुक लाइक फॉर यू, सक्सेस आपको कैसी दिखती है, मतलब आप सक्सेस को कैसे देखते हो बेसिकली, व्हाट लाइक, हर एक का सक्सेस देखने का जो क्राइटेरिया होता है वो डिफरेंट होता है ना। हाउ इज सक्सेस लुक्स लाइक यू, किस तरीके से आप सक्सेस को देखते हो, या फिर आपकी सक्सेस कैसी है?
तो वो बोलेगा जनरेटिंग मोर मनी, जनरेटिंग मोर मनी। ओके, बेसिकली दैट इज सक्सेस इन द बिजनेस, एनी बिजनेस, चाहे आप कोई भी बिजनेस में। तो वो बोलेगा। उसके बाद में अर्जेंसी क्रिएट, व्हाई इज सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम इम्पोर्टेंट नाउ। ये जो प्रॉब्लम अभी आप फेस कर रहे हैं आपके बिजनेस में, ये इंपॉर्टेंट क्यों है। अभी देखो, आपने उसको ऑलरेडी 45 मिनट का टाइम मांग लिया है। अभी वो आपके साथ में बंधा हुआ है 45 मिनट्स तक। अभी आप जो उसके बारे में डालोगे, वो सुनेगा उस चीज के बारे में, वो उस बातों को डेफिनेटली दिमाग में डालेगा। आपको ऐसा नहीं है कि उसको मैनिपुलेट करना है, आपको जो रियल प्रॉब्लम्स वो फेस कर रहा है उसको ही दोहराना है। दैट्स द सिंपल थिंग। ओके, उसके बाद में समझ प्रॉब्लम बेटर देन दे एक्सप्लेन्ड इट। जो भी प्रॉब्लम्स उन्होंने आपको बताई है, उसको समराइज इस तरीके से करो कि उसको लगे कि भाई ये मेरे प्रॉब्लम्स को मेरे से अच्छे से समझ सकता है, मेरे से अच्छा जानता है इस प्रॉब्लम्स को। उसको समराइज करो उस प्रॉब्लम्स को, उसको बताओ कि अच्छा ये प्रॉब्लम है भाई आपकी, दिस इज योर प्रॉब्लम, और इसको मैं इस तरीके से देखता हूँ, एंड इसको सॉल्व भी करते हैं, कैसे कर सकते हैं देखेंगे आगे। ठीक है। सो बेसिकली यू हैव अ स्ट्रॉन्ग सर्विस बट इनकंसिस्टेंट लीड्स, no proper positioning, and your content isn't converting viewers into buyers. Is it correct? He said like, yeah, that's correct man, ये तो सही बोल रहे हो आप। ठीक है, वो बोलेगा। आप उसको और एक चीज बोलो, बाय द वे हैव यू टेकन एनी सर्विसेज फ्रॉम एनीबडी, जैसे सोशल मीडिया मार्केटिंग की सर्विसेज ली है आपने, या फिर वेबसाइट डिजाइनिंग की सर्विसेज किसी से आपने ली है या नहीं ली है। बोलेगा डेफिनेटली ली है। कितना पे करते हो आप उसको। वो बोलेगा 15,000 रुपये पे करता हूँ, 20,000 रुपये पे करता हूँ। यहाँ पे आपके ऑफर है 3 मंथ्स की ऑफर आपको, वन टाइम पेमेंट। एंड उसको यहाँ पे बताना नहीं है कुछ, पर दिमाग में डालो सबसे पहले आपके कि इसको क्या पिच करना है। क्योंकि हर एक क्लाइंट सेम चीज पिच नहीं कर सकते, क्लाइंट टू क्लाइंट वेरी करेगा। हर एक क्लाइंट को आप सेम सॉल्यूशन, सेम चीज आप पिच नहीं कर सकते, क्योंकि हर एक क्लाइंट का प्रॉब्लम डिफरेंट होता है, हर एक क्लाइंट का पर्सपेक्टिव डिफरेंट होता है। ओके, नॉर्मली आप 50,000 का सर्विस यहाँ पे सेल कर सकते हो, पर प्रॉब्लम्स डिफरेंट डिफरेंट सॉल्व करनी पड़ेंगी। क्लियर। आपको थोड़ा सा अ, उस मीटिंग के अंदर ही आपको दिमाग लगा के उसको चेंज करना पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद में आता है, व्हेन दे से यस यू नाउ हैव ऑथोरिटी। जैसे उन्होंने यस बोला, ठीक है, यस दीज आर माय प्रॉब्लम्स। ओके, नाउ आपके पास में ऑथोरिटी है उस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के रिलेटेड। अभी आप उस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करोगे। नाउ परफेक्ट, लेट मी शो यू एग्जैक्टली व्हाट्स हैपनिंग एंड हाउ वी कैन सॉल्व दिस। अभी आप उसको बताओ कि इस तरीके से हम लोग इस चीज को सॉल्व कर सकते हैं, एंड क्या चीज आपके बिजनेस में हो रही है। अभी देखो, इसके ऊपर भी एक डिफरेंट वीडियो बन सकती है, इसके ऊपर हम लोग एक अलग वीडियो बना सकते हैं डायरेक्टली। जैसे लेट्स से एग्जांपल कि उनके बिजनेस में क्या प्रॉब्लम जा रही है, उसके ऊपर हम लोग, मैं आपको एक वीडियो बनाऊंगा लगे तो। इस वीडियो को अगर 10 लाइक आ जाते हैं, सो आई विल मेक वीडियो ऑन दैट एज वेल, कि कैसे हम लोग इस क्लाइंट को उसका सॉल्यूशन दे सकते हैं। इसके ऊपर एक नया वीडियो मैं आपके लिए बनाऊंगा। ठीक है। सो ना इट विल बी इजी फॉर ऑल ऑफ। सो ये होता है कनेक्ट। अभी इतनी सारी चीजें करने के बाद में आपका कनेक्शन बन जाएगा 15 मिनट। नेक्स्ट 15 मिनट में आपके साथ, उसके साथ में आपका एक कनेक्शन बन जाएगा इमोशनल। उसका प्रॉब्लम आपने डायग्नोज कर लिया, उसके साथ में कनेक्ट हो गए डायरेक्टली। अभी जो आएगा, अभी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आएगा। अभी आएगा एजुकेट। नाउ द सेकेंड चंक, सेकेंड चंक। नाउ व्हाट इज दिस सेकेंड चंक। सेकेंड चंक है क्या। सेकेंड चंक है एजुकेट। अभी उसको एजुकेट करो उस प्रॉब्लम के ऊपर, उसको सॉल्यूशन दो। नॉट एवरीथिंग, सब चीजें नहीं देनी, थोड़ी थोड़ी चीजें दो। जस्ट गिव लाइक सम, थोड़ी थोड़ी चीजें उसको बता सकते हो, नॉट एवरीथिंग। इसका गोल है हमारा, पोजिशन योर सेल्फ एज एन एक्सपर्ट एंड मेक देम अंडरस्टैंड why they are stuck, why DIY isn't enough, मतलब do it yourself isn't enough, why your system works, and this phase is not a motivational speech। अभी देखो, जो कनेक्शन हो गया, जो मोटिवेशनल स्पीच हो गया, वो आपका कनेक्टेड वाले इसमें हो गया ऑलरेडी। ठीक है, जो उसको आपको
जैसे ताकत देनी थी कि ठीक है सर, ओके, ये सब चीजें कनेक्शन वाले पार्ट में हो चुकी है। अभी यहाँ पे हमें उसको कुछ भी मोटिवेट नहीं करना, हमें जो रियलिटी है उसको दिखानी है। इट इज एज सिंपल एज दैट। जो उसके बिजनेस की रियलिटी है वो उसको दिखाओ, और वो जैसे वर्क करेगा आगे, अगर रिजल्ट नहीं आया उसको आगे वर्क करने के बाद भी, तो भाई वो किस लेवल पे रहेगा वो उसको दिखा दो डायरेक्टली। दैट्स द सिंपल। ओके, अभी इसका आता है, ये हम लोग इसको बोलेंगे स्ट्रेटेजी, क्लैरिटी एंड फ्यूचर विजन। डायग्नोसिस आपने ऑलरेडी कर लिया है, आपको पता है, ठीक है। अभी इसमें हम लोग स्ट्रेटेजी उसको देंगे, उसको क्लैरिटी देंगे हमारे सर्विस के बारे में, उसका फ्यूचर विजन लोग आएंगे कि फ्यूचर में आपको सोचना क्या है, किस तरीके से सोचना है, किस बारे में सोचना है, इस चीज के बारे में हम लोग उनको एजुकेट करेंगे बेसिकली, ठीक है। नाउ इसमें आती है और चार चीजें। इसमें आती है एक्सप्लेन द रियल प्रॉब्लम, टीच योर फ्रेमवर्क, शो द प्रूफ एंड बिल्ड अ डिजायर। नाउ इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट चीज होती है वो शो प्रूफ, क्योंकि विदाउट प्रूफ क्लाइंट वॉन्ट ट्रस्ट ऑन यू। अभी अगर प्रूफ आपको जनरेट करना है तो आप किसी भी क्लाइंट के साथ में सबसे पहले तो फ्री में काम कर लो, क्योंकि स्टार्टिंग में तो आपको फ्री में काम करना पड़ेगा, फिर कम पैसे का। जैसे लोग अगर 30,000 रुपये चाह रहे हो, आप 10,000 रुपये में काम करके दो वाला, ठीक है। आपका एक पोर्टफोलियो बनेगा, आपका काम बनेगा एक, और फिर उसके बाद में उसको एक एज अ प्रूफ यूज करो नेक्स्ट मिनट। most prospect thinks that they have one problem, usually they have another problem। बहुत सारे लोगों को क्या लगता है कि उनकी प्रॉब्लम एक है, या फिर उनकी प्रॉब्लम, लेट्स एग्जांपल लीड जनरेशन है, बट यूजुअली प्रॉब्लम दूसरी होती है। प्रॉब्लम लीड जनरेशन नहीं, उनको पता ही नहीं होता कि ये प्रॉब्लम है क्या। तो हमको रियल प्रॉब्लम उनको बतानी है। जैसे एग्जाम्पल प्रोस्पेक्ट आपको बोल रहा है, क्लाइंट आपको बोल रहा है आपकी मीटिंग में आके, आई नीड मोर फॉलोअर्स, फॉलोअर्स लाओ। आप उसको बताओ फॉलोअर्स आर एन इशू, फॉलोअर्स का क्या करोगे आप। द रियल इशू इज योर पोजिशनिंग एंड योर कन्वर्जन सिस्टम। फॉलोअर्स विल कम आफ्टर अपलोडिंग द कंटेंट, बट उन फॉलोअर्स को कैसे कन्वर्ट करना है, उसका सिस्टम क्या है, वो आपको पता ही नहीं है सर। एंड दैट इज द रियल प्रॉब्लम दैट यू आर नॉट फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ बिल्डिंग अ फॉलोअर बेस, you are facing the problem of your positioning, because there are a lot of followers। जैसे बहुत सारे लोग हैं जिनके बहुत सारे फॉलोअर्स है ऐसे, ठीक है, बट दे आर नॉट बिल्डिंग देयर बिजनेस। मेरा खुद के फॉलोअर्स 2,000 के आसपास में है, मेरा बिजनेस देखो कितना अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है। एंड मैंने ऐसे ऐसे भी लोग देखे जिनके 1 1 मिलियन फॉलोअर्स है, जिनका business नहीं चल रहा, but they don't have that positioning in the market। की पोजिशनिंग नहीं है उनके मार्केट में, बिकॉज ऑफ दैट दे आर नॉट डूइंग दिस बिजनेस। द रियल इशू इज योर पोजिशनिंग एंड योर कन्वर्जन सिस्टम। तो उसको कन्वर्जन सिस्टम के बारे में आपको important चीज़ें बता सकते हैं। उसके बाद में आता है नाउ यू बिकम द एक्सपर्ट। अभी देखो आपने उसको ये problem बताया, now you know कि भाई ये problem है। फॉलोअर्स से चलो ठीक है ग्रो हो जाएंगे, पर अगर फॉलोअर्स को सेल्स में कन्वर्ट नहीं किया तो बिजनेस कहाँ से बनेगा। फॉलोअर्स का क्या करेंगे वो लोग, कुछ नहीं करेंगे। उसको दिखेगा कि भाई दिस पर्सन इज एक्सपर्ट इन दिस थिंग, ही नोज व्हाट ही इज डूइंग। उसके बाद में आता है आपको framework, उसको बताओ। अब इसको एक्सप्लेन कर दिया कि फॉलोअर इशू नहीं है, इशू है पोजीशन कन्वर्जन प्लान एंड कन्वर्जन सिस्टम। वे उसका फ्रेमवर्क, आपका फ्रेमवर्क उसको बताओ कि आपका फ्रेमवर्क इस चीज में कैसे उसको हेल्प करेगा। देखो, आपको अगर फ्रेमवर्क बनाना है तो सिंपल बनाओ, 3 स्टेप फ्रेमवर्क। ज्यादा उसको कॉम्प्लिकेटेड मत रखो, बिकॉज पीपल बाय क्लैरिटी, नॉट लाइक नॉट सो मच एक्सप्लेनेशन, ठीक है। जो क्लियर होता है ना उसको लोगों को, वो लोगों को समझ में आता है, इसकी वजह से लोग बाय करते हैं। 3 स्टेप कंटेंट फ्रेमवर्क बनाओ, कंटेंट उसको बताओ सर। हम लोग आपके लिए 3 तरीके से काम करेंगे। सबसे पहला, हम लोग आपको कंटेंट अपलोड करेंगे, ऐसा कंटेंट अपलोड करेंगे कि जिसकी वजह से ट्रस्ट बढ़ेगा, और ट्रस्ट अगर बढ़ेगा तो जिसकी वजह से आपका कन्वर्जेशन बढ़ेगा, कन्वर्जन रेट बढ़ेगा। एंड दैट इज व्हाट द इंपॉर्टेंट थिंग।
ठीक है। नाउ उसको कंटेंट के बारे में ये एजुकेट करो। अभी देखो, इस कंटेंट का तो पूरा एक अलग मास्टर क्लास होगा, बट हम लोग इसमें मीटिंग का ये जानने वाले हैं। तो कंटेंट अगर आपको अलग वीडियो चाहिए उसके ऊपर भी बना दूंगा डेफिनेटली, देयर इज नो प्रॉब्लम। ठीक है, आएगा नेक्स्ट वीडियो उसके ऊपर। नाउ व्हाट ईच स्टेप मीन्स, उसके बारे में बताओ। ट्रस्ट किस तरीके से बिल्ड होगा, व्हाई दे आर करेंटली फेलिंग, इसके बारे में उसको बताओ। बिकॉज ऑफ दे डोंट हैव ट्रस्ट इन द मार्केट, इसकी वजह से उनका कंटेंट वर्क नहीं कर रहा है, इसकी वजह से वो फेल हो रहे हैं। एंड कन्वर्जेशन क्यों नहीं आ रहे, और कैसे आपका प्रोसेस उसको फिक्स करेगा, इसके बारे में उनको एजुकेट करो। भी देखो, ये मैंने आपको बताया, इसके बाद आपको सिंपल लग रहा है, पर थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड है। इसके ऊपर एक अलग वीडियो बन सकता है। अगर आपको एक अलग रोड मैप ही चाहिए समझो, तो आप मेरा मेंटोरशिप ही ज्वाइन कर सकते हो, या फिर आप लेट सपोज मेरा वेबिनार ज्वाइन कर सकते हो, विच इज फ्री फॉर ऑल ऑफ यू। ओके। नाउ उसके बाद में आता है हमारा, आपने उसको फ्रेमवर्क बताया आपका, उसके बाद में आता है प्रूफ्स। बताओ प्रूफ, शो प्रूफ कि सर देखो, ये फ्रेमवर्क वर्क होने के बाद में इनको ये रिजल्ट आया। ठीक है, क्लाइंट के स्क्रीनशॉट्स बता दो, ये सब चीजें बताओ। ठीक है, जैसे लेट्स से एग्जांपल केस स्टडीज आप बता सकते हो, प्रीवियस क्लाइंट के साथ जिसके साथ में आपने मीटिंग करी है उसके साथ में उसकी केस स्टडी बता दो कि सर देखो इनको ये रिस्पॉन्स आया, रिजल्ट्स कैसे आए हैं। जैसे अ, इसमें जाओ, इंस्टाग्राम के जो एल्गोरिदम ये होता है डेटा वाला पार्ट, उसमें जाओ, उसमें बता दो कि देखो सर मेरा कंटेंट ऐसे वर्क कर रहा है। टेस्टिमोनियल्स बताओ, जो प्रीवियस टेस्टिमोनियल्स है आपको, स्क्रीनशॉट्स बताओ, बिफोर एंड आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन आप बता सकते हो, क्लाइंट की जर्नी आप बता सकते हो। ये एक एग्जांपल है जिसको आप फॉलो कर सकते हो। जैसे आपने किसी क्लाइंट के लिए वर्क किया ऑलरेडी, ठीक है, आप उनको बताओ कि सर सी दिस इज माय क्लाइंट एंड दिस क्लाइंट वाज गेटिंग अराउंड 2 to 3 लीड्स एवरी मंथ, वी rebuild their positioning and content strategy, and now they are generating around 20 plus qualified leads consistently। आपको क्या लगता है कि इस क्वालिफाइड लीड्स नहीं आ सकती अगर आप अच्छे तरीके से कंटेंट प्लान डिजाइन करते हो? डेफिनेटली आ सकती। ओके, उसके बाद में आता है बिल्ड डिजायर, पेंट फ्यूचर विजन, उसको डिजायर बिल्ड करो। फ्यूचर के बारे में उसको बताओ कि सर सी, फ्रॉम नाउ 5 years ऑनवर्ड्स, व्हाट डू यू थिंक आपका बिजनेस कैसा रहेगा। ओके, मैं आपको गारंटी देता हूँ सर, अगर मैं आपके साथ में रहता हूँ, 5 साल के बाद में, या फिर 3 साल ही पढ़ लो, 3 साल में आपका बिजनेस अभी जिस लेवल पे उसके 10x के अंदर अंदर होगा। ये आप उसको बता सकते हो। उसको इमेजिनेशन करो, जैसे इमेजिन इफ योर बिजनेस जनरेटेड क्वालिफाइड लीड्स एवरी वीक विदाउट चेजिंग पीपल मैन्युअली, मेक देम इमोशनली एक्सपीरियंस द रिजल्ट। मतलब उसके कंटेंट को ऑटोमेट कर दोगे विदाउट लाइक चेजिंग मैन्युअली। उसके बाद में आता है क्लोज वाला पार्ट, and that is the important thing, and that is the chunk 3, that is the chunk 3. Now what is chunk 3? This is the closing part. Now this is the closing part is all about closing, that is chunk 3. In the last 15 minutes, 15 minutes you connect with the client, next 15 minutes you educate them, after 15 minutes you close them. Now what is the goal of this? Turn certainty into commitment, not pressure. You are not pressurizing them, you are just like giving them certainty and turning it into their commitment। देखो, क्लाइंट अगर आपकी मीटिंग में आए, ठीक है, उसकी कमिटमेंट है क्या? इज ही कमिटेड विथ हिज बिजनेस ग्रोथ और नॉट? इफ ही इज नॉट, दिस इज द पार्ट दैट यू कैन एंड राइट नाउ। ओके, अगर वो कमिटेड नहीं होगा अभी तक वो चला जाएगा, पर अगर वो कमिटेड है, अगर वो सर्टेन है आपके सर्विसेज के बारे में, तो ये क्लोजिंग तक वो रहेगा। अभी ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा आप कैसे क्लोज करते हो। देखो इसका एक्सपीरियंस आएगा, और जैसे आप ज्यादा क्लोजिंग करोगे ना, तो और आपको एक्सपीरियंस आएगा। हमारे जो हमारी इनर सर्कल जो
कोचिंग होती है उसमें पूरा रोल प्ले भी करते हैं। ओके, सो जिसकी वजह से हमारे स्टूडेंट को और ये चीज इजी हो जाती है और अच्छे तरीके से करते हैं वो लोग। अभी आता है हमारा, देखो अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको बताओ कि व्हाट्स इंक्लूडेड, आपने आपके सर्विसेज के बारे में बताया, आपने आपके फ्रेमवर्क के बारे में बताया, आपका फ्रेमवर्क कैसे उनको हेल्प करेगा उस चीज के बारे में एजुकेट किया। अभी इस फ्रेमवर्क में क्या क्या चीज इंक्लूडेड है इसके बारे में आप इसमें बताओगे एंड वाले में। अभी फुल टू क्लोज करो, अभी टेंशन मत लो। आपने उसके साथ में कनेक्शन बनाया है, ब्रो टू ब्रो कन्वर्जेशन हुआ है डायरेक्टली, ठीक है। अभी डायरेक्टली क्लोजिंग चाहिए, अभी अभी टेंशन नहीं लेना है किसी चीज का। अभी टाइमलाइन बताओ कि कितने टाइमलाइन में उसको हेल्प, कितने टाइमलाइन में उसको रिजल्ट आएगा। डिलीवरेबल्स क्या क्या रहेंगे, कितना, क्या क्या चीज आप डिलीवर उसको करने वाले हो, एक्सपेक्टेड आउटकम क्या रहेगा। मतलब अगर आप आपसे वो सर्विस ले रहा है तो उसका एक्सपेक्टेड आउटकम क्या रहेगा, मतलब आउटकम उसको क्या आएगा। जस्ट थिंक अबाउट, उसके बारे में उसको बताओ। ओके, हियर इज हाउ वी हेल्प। अभी आपकी सर्विस के बारे में उसको बताओ। हाय सर, हियर्स हाउ वी हेल्प यू in strategy, in implementation, and in optimization, and obviously we'll support you as well in this। ठीक है। सो उसका भी एक, उसका ये ले लो, क्या बोलते हैं उसको, परमिशन। सर कैन आई टेल यू अबाउट माई सर्विसेज, कैन आई टेल यू अबाउट माई सोल्यूशन नाउ। वो बोलेगा डेफिनेटली यार, बताओ आपके सोल्यूशन के बारे में क्या है। नहीं बोलेगा तो उसको बताओ कि वाई नॉट सर, क्यों नहीं। तो वो उसके बाद में कन्वर्सेशन स्टार्ट हो। जैसे वो बोलेगा मुझे समझ में नहीं आया यार अच्छी तरीके से, नो प्रॉब्लम। मीटिंग में होता है ऐसे, बहुत सारे बैठे समझ में नहीं आता क्योंकि उनका प्रॉब्लम होता है वो चीज। तो उनको बताओ ठीक है सर, नो प्रॉब्लम, बट स्टिल आई विल लाइक गिव यू अबाउट, टेल यू अबाउट माई सर्विसेज, व्हाट सर्विसेज आई गिव, बिकॉज आई डोंट वांट टू लाइक वेस्ट दिस मीटिंग। सो इस तरीके से उसको क्लैरिटी के साथ बता दो। उसके बाद में आता है प्राइजिंग प्रेजेंटेशन, हैंडल ऑब्जेक्शन एंड आस्क फॉर अ डिसीजन। डिसीजन आपको इंस्टेंटली लेना है, यही चीज उसको बताओ। नो, प्राइसिंग प्रेजेंटेशन किस तरीके से करते हैं। नेवर से प्राइसिंग रैंडमली। जैसे आप बोलने बोलने में आपने बता दिया कि सर मैं तो इसके लिए 50,000 रुपये चार्ज करता हूँ। नहीं बोलो यार, सबसे पहले डायग्नोस कर लो, डायग्नोस कर लो चीजों के बारे में, उसके बाद में उसको प्राइसिंग के बारे में बताओ। फर्स्ट एक्सप्लेन योर वैल्यू, आपके वैल्यू के बारे में उसको एक्सप्लेन करो। वो बताएगा, वो आपको पूछेगा कि प्राइसिंग बता दो यार। आप उसको बोलना कि सी सर, आई फाइंड आउट दैट यू आर ग्रेट फिट फॉर अस, बट आई थिंक आई शुड लाइक नॉट टेल यू वैल्यू फर्स्ट, प्राइस फर्स्ट। हम लोग प्राइसिंग के ऊपर भी आएंगे, बट फर्स्ट ऑफ ऑल आई आई नीड टू नो दैट यू आर गुड फिट फॉर अस और नॉट, देन आई विल टेल यू द वैल्यू एंड द प्राइस। आपकी वैल्यू को एक्सप्लेन करो इसमें भी। एंड उसके बाद में उसको बताओ, फॉर एवरीथिंग वी डिस्कस द इन्वेस्टमेंट इज ओके। अभी देखो इसमें आप एक और ऑफर बिल्ड कर सकते हो, जैसे थ्री स्टेप ऑफर। आप सबसे पहले तो प्राइसिंग करो 1.5 लाख रुपए, उसके बाद में लाओ 80,000 रुपये, उसके बाद में 50,000 रुपये में सेल करो। फॉर एवरीथिंग डिस्कस द इन्वेस्टमेंट इज 1.5 lakhs। ओके, दैट मीन्स 1.5 लाख। नाउ वो साइलेंट रहेंगे, दे विल बी साइलेंट। आप भी साइलेंट रहो, कुछ मत बोलो। एक चीज आपको बताओ, जो बंदा पहले बोलेगा दैट पर्सन विल लूज, एंड दैट द रूल ऑफ द सेल्स। ओके, जो बंदा पहले बोलेगा ना वो बंदा गया, समझ के चलो। साइलेंस इज मोर पावरफुल एट द एंड इन द सेल। उसके बाद में आता है उसके ऑब्जेक्शन आएंगे, तो देखो अभी उसके ऑब्जेक्शन आएंगे। वो डायरेक्ट नहीं बोलेगा कि ठीक है मैं 1.5 लाख रुपए दे देता हूँ आपको, नहीं बोलेगा वो डायरेक्टली।
वो बोलेगा ऑब्जेक्शन। वो आपको बोलेगा कि यार ये मेरे ऑब्जेक्शन है, मेरे पास में टाइम नहीं है, मेरे पास में पैसे नहीं है, मेरे पास में डिस्कस करना पड़ेगा मुझे किसी के साथ में, श्योर नहीं हूँ मैं इस चीज के बारे में। वो बोलेगा। ठीक है। एग्जाम्पल आपको देता हूँ। एग्जाम्पल आप उसको बताओ, आई आई अंडरस्टैंड यूजुअली व्हेन पीपल से प्राइस इज द इशू, it's actually uncertainty about ROI. Okay, so let's break down what is this can realistically generate for. अभी एंड में आपको आरओआई के बारे में उसको बताना है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ओके, एंड अभी उसको यहाँ पे 50,000 रुपये बोल देने हैं। ठीक है, उसको आरओआई बता दो। जैसे सर लेट्स टेक द एग्जांपल, इफ यू इन्वेस्टेड आउट 1.5 लाख रुपीज इन आवर सर्विसेज, तो आपको आरओआई इतना इतना आएगा। बट द ग्रेट न्यूज फॉर यू इज you don't need to invest 1.5 lakhs। 1.5 लाख रुपए आपको invest करते हैं। भी उसको ये बताओ, व्हाट इफ सर कि मैं आपको पूरा अराउंड 75% डिस्काउंट दे दूं, एंड इफ आई गिव यू दिस सर्विस एट द कॉस्ट ऑफ 50,000 only, how it will be for you, and still it is generating the ROI of 1.5 लाख rupees। 1.5 लाख रुपीज के सर्विस के जैसे ROI जनरेट करके देगा, how it will be, is it still expensive or you need to still discuss with any other person? वापस साइलेंस, ज्यादा मत बोलो, चुप बैठो वापस। यहाँ पे डिसीजन के लिए उसको बताओ, नेवर एंड वीकली, ऐसे वीक की तरह मत बोलो डिसीजन लेने के लिए। ठीक है। ओके, जो एंड है आपका, उसको वीकली मत लो, मतलब कमजोर की तरह उसको एंड मत लो, पावरफुल भाई, लेना है तो लेना है। ओके, ये चीज कभी मत करो। जैसे लेट्स चेक एग्जांपल आप बोल सकते हो, आप बोलो कि थिंक अबाउट इट एंड लेट मी नो। ठीक है सर, नो प्रॉब्लम, आप इसके बारे में सोचो और उसके बाद में आप मुझे बताओ। नहीं, नो, दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम दैट यू आर डूइंग। इसके ऊपर आपको बोलना है, बेस्ड ऑन एवरीथिंग वी डिस्कस, डू यू फील दिस इज द राइट फिट फॉर यू और योर बिजनेस? क्या आपको लगता है कि ये राइट फिट आपके बिजनेस के लिए? अगर है तो सर डिसीजन अभी लो। व्हाट आई एम डूइंग इज, आई एम गिविंग यू माई पेमेंट लिंक्स, आपको पेमेंट लिंक शेयर करता हूँ। उस पेमेंट लिंक के ऊपर आप जाओ। अगर 50,000 रुपीज आप अभी नहीं दे सकते, तो आप मुझे आपका कमिटमेंट दिखाओ दैट यू हैव कम इन टू दिस मीटिंग, एंड आपको सोल्यूशन चाहिए। यू कैन गो अहेड एंड आप मुझे अभी इस मीटिंग के ऊपर 5,000 रुपीज ट्रांसफर करो फॉर जस्ट शोइंग योर कमिटमेंट, एंड देन मैं आपको ऑनबोर्डिंग फॉर्म भी शेयर करूंगा। उसको ये भी बता दो क्लियरली, दिस इज नॉन रिफंडेबल 5,000 रुपीज, because I got the confirmation from your side that you're interested in our services. I will share you the payment link right now in the chat box. Stay into the meeting, complete the payment, and take out the payment. That's how the sales works. Most of the people feel that this look salesy, but this is not. A real sale works like this. I hope you got the value. And अगर आपको चीजें समझ में आई तो कमेंट कर देना, like the video, and subscribe to the channel. And if you have like any other query, you can connect with me on my personal number in the description. Thank you very much, everybody. Bye.